खुशियां बैक टू बैक। आज सोमवार, जन्मदिन की खुशियां, कल मंगलवार। अगर एग्जिट पोल की माने तो हो सकता है कि टूटू यानी कि तेजस्वी कल मुख्यमंत्री बनने की राह पर चल पड़े। जी हां, नतीजों का इंतजार है। होर्डिंग और गुलदस्ते तैयार हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। आपने बिहार चुनाव पर अलग अलग पिक्चर देखी, अलग अलग एग्जिट पोल देखे, लेकिन इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है नतीजों से पहले बिहार चुनाव की सबसे बड़ी पिक्चर, पोल ऑफ पोल्स, जिससे बिहार चुनाव की फाइनल तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की जनता का मूड क्या है, उसने इस बार किसे चुना है और किसे नकार दिया है। सबसे पहले हम आपको अलग अलग न्यूज चैनलों का एग्जिट पोल दिखाएंगे। टीवी स्क्रीन पर पहले देखिए आप इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए को 110 से 117 सीटें मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान, एलजेपी को 4 से 10 सीटें और अन्य के खाते में 10 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। आज तक न्यूज चैनल एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 60 से 91 सीटें मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 139 से 161 सीटें, एलजेपी को 3 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 0। आज तक एक्सेस माय इंडिया का अनुमान आपके टीवी स्क्रीन पर। आपके टीवी स्क्रीन पर एबीपी सी वोटर्स, जी हां, एबीपी सी वोटर्स का सर्वे एनडीए को दिए हैं 104 से 128 सीटें, महागठबंधन को 108 से 131 सीटें, एलजेपी को 1 से 3 और अन्य को 6 से 23 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी सी वोटर का सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर। अगला सर्वे, अगला एग्जिट पोल टीवी 18 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 82 सीटें मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 106, एलजेपी को 0 और अन्य के खाते में 53 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को सबसे ज्यादा सीटें न्यूज 18 के सर्वे में मिलती दिखाई दे रही हैं। अगला एग्जिट पोल, रिपब्लिकन जन की बात एग्जिट पोल में एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 118 से 138 सीटें, एलजेपी को 5 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। आपके टीवी स्क्रीन पर रिपब्लिक और जन की बात। आपने देश के बड़े टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के सर्वे देखे और अब आपको पोल ऑफ पोल्स के नतीजे दिखाने जा रहे हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। अगले 40 मिनटों तक आप कहीं ना जाइए। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 98 सीटें, महागठबंधन को 124 सीटें यानी कि बहुमत से 2 सीटें ज्यादा, एलजेपी को 4 और अन्य के खाते में 17 सीटें मिलने का अनुमान। आपके टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज का पोल ऑफ पोल सर्वे भी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान, अंदेशा और संकेत, महागठबंधन को 124 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 98 सीटें मिलने के आसार, एलजेपी को 4 और अन्य के खाते में 17 सीटें। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक तेजस्वी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, बिहार में बाहर लाएंगे तेजस्वी। पोल ऑफ पोल्स के सर्वे के मुताबिक
आपके टीवी स्क्रीन पर पोल ऑफ पोल्स के सर्वे में 124 सीटें यानी कि बहुमत से 2 सीटें ज्यादा मिलती हुई और महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी का तेज बिहार में लाएगा बहार, ये संकेत साफ हैं। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़े बड़े विशेषज्ञों का पैनल है। पैनल में राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा, पैनल में राजनीतिक विश्लेषक विवेक अवस्थी, पैनल में एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार रह चुके वकील डॉक्टर अजय कुमार पांडे। सबसे पहले ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास आना इसलिए भी जरूरी है कि बिहार को लेकर आपने एक एक सीट का आकलन किया है। पोल ऑफ पोल्स में तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में तेजस्वी की बिहार बा। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। पोल्स और पोल्स में जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, वो कल जो हमने अपना एग्जिट पोल का ओपिनियन दिया था वो करीब करीब मैच करती हुई दिख रही है। तो कहीं न कहीं जो मैंने अनुमान लगाया है वो पोल में सटीक बैठती हुई दिख रही है। और देखिए एक कारण बिल्कुल आपको ये मानना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी की बयार बिहार में बह रही थी, उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मनीष जी ये है कि एक तरफ देखिए, एक बात नोट करें, एक बात हम सभी लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी भारत में सबसे पॉपुलर नेता है, अभी भी सबसे शक्तिशाली नेता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे तेज तरार नेता जिनका विकासवादी एक चेहरा था, विकास पुरुष का नाम था, आरएसएस जैसे बड़ा बैकअप था, उसके बावजूद भी 31 साल का लड़का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे चेहरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है। अब तक के एग्जिट पोल में टक्कर देते हुए नहीं, सरकार बनाते हुए दिख रहा है। ये कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। ऋषि जी मुझे याद है 60 ऐसे सीट है जहां एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे, खासकर जेडीयू को। और चौथा फैक्टर मैं मानता हूं रोजगार का जो मुद्दा तेजस्वी यादव जी ने कनेक्ट किया, सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय का जो उन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया था मनीष जी, वह नैरेटिव कहीं न कहीं सफल साबित होती रही है। ऋषि मिश्रा मुझे याद है आपने कहा था ऐसा नहीं हो सकता कि तेजस्वी सरकार बनाए। आखिर ऐसा क्या हुआ? भावुक अपील भी नहीं चली, अंत भले का भला और तेजस्वी का हो गया भला। बिल्कुल नहीं, मनीष जी मैं शुरू से कह रहा हूं कि आरजेडी को लीड है और आरजेडी के लीड का कारण है सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी था। एमवाई समीकरण इंटैक्ट था। एमवाई समीकरण में एक और वाई जुड़ गई, यूथ कहीं न कहीं तेजस्वी यादव से कनेक्ट हुआ है। रोजगार वाला मुद्दा भी संवाद करने में तेजस्वी यादव सफल रहे हैं और युवाओं का जो वोट है महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कम से कम 30 से 40% जो है युवा ऋषि मिश्रा ज्यादा से ज्यादा इनको तेजस्वी यादव को ऋषि जी आपके पास आऊंगा। कुछ जगह जातीय समीकरण भी टूटा है। अगरी जाति का भी वोट जो महागठबंधन को मिला है, खासकर चंपारण बेल्ट की बात करें, उधर मिथिलांचल में भी ब्राह्मणों का वोट महागठबंधन को मिला है। जो सबसे कट्टर विरोधी समाज हुआ करता था लालू यादव का, भूमिहारों को भी वोट मिला है। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया है, देखे होंगे अगली जाति के नेताओं को भी उन्होंने अपने टिकट में स्थान दिया, पिछड़ी जाति को भी दिया, दलितों को भी दिया। तो सिर्फ एमवाई नहीं, अन्य जाति का भी उनको वोट मिला है। और जो नीतीश कुमार के अति पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक था, ऋषि जी मैं आऊंगा आपके पास। ऋषि जी आऊंगा मैं आपके पास। गुलदस्ते और पोस्टर भी तैयार हो गए। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो एग्जिट पोल और सारे नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के, सर्वे के, कल यही साबित हो, क्योंकि पोस्टर तैयार है और हाथों में गुलदस्ते भी। और हमने तो ये भी सुना है कि लड्डू भी तैयार हो गए, लड्डू भी बनने शुरू हो गए। लेकिन इस पैनल में डॉक्टर अजय कुमार पांडे, अजय जी आपके चेहरे पर मायूसी ठीक नहीं लग रही। नहीं, हमारे चेहरे पे तो कोई मायूसी ही नहीं है। हम तो ऋषि जी की बहुत सारी बातों से सहमत हो रहे थे, इसलिए गंभीरता से
हम उनकी बातों को सुन रहे थे। देखिए, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आपके चैनल पे सबसे पहले इसको चढ़ाइए कि जो रामविलास पासवान जी थे हमारे नेता, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन 50 साल राजनीति करने के बाद ये तमगा उनको हासिल हुआ और ये सिर्फ ग्रेजुएशन का तमगा था। और महज 10 साल की राजनीति में उनके सुपुत्र हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आपके सामने हैं। चुनाव वैज्ञानिक, पीएचडी इन सेफोलॉजी, जो जानते हैं कि मौसम किस तरफ जा रहा है, और उन्होंने मौसम के बारे में अपने साथियों को, भाजपा के साथियों को आगाह किया, उनको समझाने की कोशिश की, उनको बात समझ में नहीं आई। अजय जी औसत बता रहे हैं, नहीं है कोई बहुत बड़ा। अजय जी औसत के मुताबिक पोल ऑफ पोल्स का जो आंकड़ा आ रहा है, डॉक्टरेट चिराग पासवान यानी कि डॉक्टर चिराग पासवान को यह अंदेशा था कि केवल 4 सीटें मिलेंगी। देखिए, हमारा नारा क्या था कि हम नीतीश जी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और ये कीमत लोक जनशक्ति पार्टी ने 2005 में भी चुकाई। तो अजय जी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, करीब थे, लेकिन अपने सिद्धांतों डॉक्टर अजय पांडे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, डॉक्टर अजय पांडे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि बीजेपी के नेता आपको वोट कटवा बोलने लगे थे। आप लोग ये नारा चला रहे थे कि मोदी तुमसे बैर नहीं, लेकिन नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। चलिए, बिल्कुल सही है। तो हमने, हमारा नारा आपको बिल्कुल याद है। अब हमें वोट कटवा बोला, अब नक कटवा कौन साबित हुआ? इस हार के बाद तो नाक ही कट गई, तो कौन ज्यादा खतरनाक रहा, वोट कटवा या नाक कटवाने वाला? अब इस पे तो बीजेपी को गौर करना पड़ेगा कि आगे एनडीए कैसे चलेगा, क्योंकि बगल में बंगाल का चुनाव है, बगल में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बिहार के मत पत्रों से संदेश सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, इसकी राजनीति का संदेश बिहार देने का काम करता है। अजय जी, आपको क्या लगता है इस जीत के बाद विपक्ष शांत बैठेगा? अजय जी, आपने कहा है कि बिहार के नतीजे पड़ोसी 2 राज्य असम और बंगाल तक इसकी आंच पहुंचेगी, ये सब जानते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक अनुमान और आकलन करने लग गए थे कि अगर बीजेपी जीतेगी तो बंगाल में क्या होगा, और बीजेपी यानी कि राजग अगर नहीं जीतता है तो क्या होगा। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बैठे हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई आपने दी या नहीं दी? वो तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर चला गया। गोपाल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपका फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी आपके पास आते हैं। गोपाल जी, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, एक बार जैसे ही संपर्क स्थापित होगा आपके पास आएंगे। विवेक अवस्थी जी, विवेक जी, तेजस्वी को आखिर बार बार ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि कल कोई उन्माद ना हो, कोई हुड़दंग ना हो, उत्साह की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। तेजस्वी को अंदेशा है कि जिस जंगल राज की बात कर रहे थे, कल अगर जंगल राज का युवराज मुख्यमंत्री पद पर जाने के लिए सुशोभित होता है या नतीजे बता देते हैं, तो ऐसे में अगर कार्यकर्ता कल बेकाबू हो गए तो देश भर में तस्वीर जाएगी कि ये देखिए जंगल राज लौटने वाला है। नहीं मनीष भाई, मैं इस बात को इस तरह से नहीं लेता हूं। मेरा सोचने का तरीका जो तेजस्वी यादव का बयान है उसको लेके थोड़ा सा अलग है। देखिए, 15 साल एक पार्टी सत्ता के बाहर रही है, सत्ता विहीन रही है, कहीं नहीं रही है, या बीच बीच में एक आध बार मौके मिले छोटे मोटे। तो एक बार अगर उनको लगता है कि एक बड़ी मेजोरिटी से, थंपिंग मेजोरिटी से उनकी पार्टी आ रही है, तो अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करने में, सावधान करने में, या उनको पहले से प्री वॉर्न करने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कोई भी कार्डर बेस्ड पार्टी अगर इस तरह से एकदम से सत्ता में आती है तो उसके साथ साथ एक घमंड भी आता है, और उस घमंड को रोकने के लिए या उस तरह के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पहले से उनको अंदेशा अगर हो गया है तो उन्होंने प्री वॉर्न किया है अपने लोगों को कि इस तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना ना घटे, जिससे कि पार्टी का नाम खराब हो
और अगर 5 साल उनको सरकार चलानी है और डे 1 कुछ हो जाता है इस तरह का, तो आप ये समझिए कि वो इमेज जो है डे 1 से टार्निश हो जाएगी। जी विवेक जी, और इतना ही नहीं, 5 साल सरकार नहीं चलानी है। आज अगर तेजस्वी की उम्र देखें, आज उनका 31वां जन्मदिन है, ऐसी सूरत में उनके पास 40 साल हैं सक्रिय राजनीति करने के लिए। बिल्कुल है। देखिए, ये आज अगर बिहार में सरकार उनकी कल बनती है तो उसके बाद एक राष्ट्रीय नेता की भी आने वाले समय में पहचान होगी ना। तो अगर एक तरह से वो प्री वॉर्न कर रहे हैं अपने लोगों को, उनसे कह रहे हैं कि भैया संयम से काम रखना, घमंड नहीं करना, इस तरह का कोई उत्पात या घटना ना हो, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि अभी से वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं और उनके इन बयानों से उनका कॉन्फिडेंस भी छलक रहा है। विवेक जी, आपकी बातों में दो चीजें, एक तरफ आप कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं कि सरकार मेरी ही बनने वाली है। विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास। ऋषि मिश्रा, ये अंदेशा कि सरकार की बागडोर मेरे हाथ में आने वाली है, उसके पहले कार्यकर्ताओं को संयम रखने, हुड़दंग ना मचाने, क्या उनको ये अंदेशा है कि लाठी बंदूकें लेकर भी कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं? देखिए मनीष जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं और शायद आप उन पत्रकारों में हैं जो सबसे ज्यादा कवरेज करने का आपका अनुभव है। आपको याद होगा लालू यादव के टाइम, जब 1990 से लेकर 2004 तक जब लालू यादव की सरकार थी, कार्यकर्ताओं का, राजद कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से हुड़दंग वो लोग करते थे, खास जाति का प्रभाव हुआ करता था। तो उस इमेज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो तेजस्वी यादव हैं, नए युग के नेता हैं, जो इतिहास में उनके पार्टी पे और उनके पार्टी के जो कार्य करने की प्रणाली है उस पे जो दाग लगी हुई थी, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तेजस्वी यादव कल सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं और शुरुआत में ही इस प्रकार का हुड़दंग करते हुए उनके कार्यकर्ता नजर आएंगे, तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाएगा कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि इनको सत्ता में मत लाइए, सत्ता में लाते ही ये जंगल राज का इनके कार्यकर्ता जंगल राज के रूप में काम करने लगेंगे। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव एक सदे हुए नेता की तरफ, मैं आपको बताऊं, प्रत्येक जिला अध्यक्ष को उन्होंने पर्सनली फोन किया है। तेजस्वी यादव ने प्रत्येक जिला अध्यक्ष को पर्सनली फोन किया है कि आपके जिले में किसी प्रकार का हुड़दंगी नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक मनीष जी, एक नई राजनीति की शुरुआत खासकर राजद को लेकर मैं समझता हूं तेजस्वी यादव ने शुरुआत की है। जी ऋषि जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए। गोपाल जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा जो मैंने पहले आपसे पूछा था, तो हम चाहेंगे कि आप जवाब दें, नहीं तो रिकैप के लिए मैं सवाल दोहरा देता हूं। सवाल ये कि क्या आपने तेजस्वी को आज जन्मदिन की बधाई दी? और दूसरा, कल अंदेशा ये भी है कि फिर एक बार आपको बधाई देना पड़ सकता है। नहीं, तेजस्वी जी को मैं आपके माध्यम से उनके जन्मदिन की बधाई यहाँ दे देता हूँ। कल की जहाँ तक की बात है, मुझे लगता है कि कल तो एक मध्य प्रदेश की तरह एक तरीके से जो वो ऐसी सरकार की वो रिजल्ट आने वाला है जहाँ पे किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आरजेडी खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे नहीं उतरेंगे अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनके नेता भी अपने लोगों की हुड़दंगबाजी, गुंडागर्दी से परेशान है। तो जनता का भी इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रख के ही निर्णय लेने वाली है। गोपाल जी, तो मुझे लगता गोपाल है जी, गोपाल जी, ज्यादा चाहे कितने गोपाल जी, आप फिर एक बार आप हुड़दंग और जंगल राज पे पहुंच गए। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा गोपाल जी कि आप लोग चूक गए। आपके देश के मुद्दे नहीं चले, 370 नहीं चला, गलवान से पुलवामा नहीं चला, गुपकार कश्मीर नहीं चला, चीन पाकिस्तान नहीं चला, जमीनी मुद्दों को आपने नहीं छुआ। अपनी खूबियां गिनाने की बजाय आप उनकी कमजोरियां पकड़ते रहे। नहीं, मैं मनीष जी बता दूं, मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारा पहला जो कैंपेन था वह फर्क साफ दिखता है, फर्क साफ है। 15 साल के जो विकास के मापदंड थे और हमारे 15 साल के नीतीश जी के विकास के मापदंड हैं,
उनको हमने बहुत स्पष्ट रूप से रखा। 2200 पुल बनाए, हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेज हुआ। गोपाल जी, लेकिन जनता क्या ने है आपको नकार कि दिया। जातिगत एग्जैक्ट पोल की माने, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल। और आज पोल ऑफ पोल्स का जो सर्वे अभी हम दिखा रहे हैं, जनता ने आपको नकार दिया है। आप अपनी खूबियां गिना नहीं सके। अगर काश आप ये गिना देते तो मुझे लगता है नतीजे बेहतर हो सकते थे। आपके अपेक्षा में गिनाया था, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष लेकिन तो खुद जहां तक ये बात है, क्योंकि बिहार जातिगत राजनीति पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और जो झूठे वादे हैं, जो तेजस्वी यादव ने झूठे वादे किए, उसमें कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की है। लेकिन बिहार की जनता समझदार है। वादे तो आपने भी एक हद किए, तक तो वो बरगलाई जा सकती है, वायदे तो लेकिन आपने मुझे भी नहीं किए लगता कि गोपाल पूरी तरह जी। से उसका असर होगा। तेजस्वी ने तो 10 लाख रोजगार की बात की है, आप तो उससे 10 कदम आगे निकले और 19 लाख की बात कर दिए। हमारे साथ हमने सारे नौकरियों मेहमान की बात बने। की कि गोपाल हमने जी, रोजगार की बात की है। जी गोपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दूसरे सवालों के साथ, दूसरे पैनलिस्ट के पास, आपको दिखाते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने आज अपने जन्मदिन का केक कैसे खाया और कैसे मना जश्न। और इसके साथ साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हम ये भी दिखाएंगे कि आखिर वहां तैयारियां किस तरह से हैं। आरजेडी के दफ्तर में किस तरह से तैयारियां आपके टीवी स्क्रीन पर। एग्जिट पोल के मुताबिक हो सकता है कि ये युवा चेहरा बिहार में बाहर लाने के लिए कल से उसका नेतृत्व अपने हाथ में ले ले। आपके टीवी स्क्रीन पर तेज प्रताप, जो प्यार से तेजस्वी को टू कहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर मां के आंचल, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और मां राबड़ी देवी के पास खड़े होकर अपने जन्मदिन को मनाते हुए तेजस्वी यादव आज केक खाया है। आरजेडी के कार्यकर्ता और खासकर यादव परिवार में ये लड्डू जरूर फूट रहे होंगे कि कल जब नतीजे साफ हो जाएंगे तो क्या ये होगा कि आज तो खाए केक, कल खाएंगे लड्डू। लेकिन लड्डू मन में जरूर फूट रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आरजेडी कार्यकर्ता आरजेडी के दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथ में गुलदस्ता, ये देखिए, हाथ में लड्डू भी है। विवेक जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बैक टू बैक खुशियां। विवेक जी, आपको मेरी आवाज आई? विवेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजय पांडे। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है, तेजस्वी पर चुनौती 10 लाख रोजगार, उसके अलावा कमाई, महंगाई, सिंचाई और दवाई, उसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर जंगल राज के दाग को कैसे धोएंगे। देखिए मनीष जी, अगर मैं एक पार्टी लाइन से अलग हटके इसकी एक निष्पक्ष व्याख्या करूं तो जो सबसे बड़ी बात हुई इस बिहार के चुनाव में, जैसा ऋषि जी भी ठीक कह रहे थे कि अन्य जातियों ने भी उनको वोट दिया, तो सभी बिहार वासियों की अपेक्षा है उनसे कि वो एक नया बिहार बनाएंगे और जो भी वादे उन्होंने किए हैं, रोजगार, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और नौकरी, ये सारे चीजें उनको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने उनको, बिहार के लोगों ने जातीय फैक्टर से अलग हटकर भी वोट दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है उसके भी जांच की मांग लोक जनशक्ति पार्टी, जो हमारे चुनाव का मुख्य बिंदु था कि 7 निश्चय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हम उसके लिए भी उनकी सरकार पर यह दबाव लगातार बनाएंगे। और जिस तरह से हमने नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार और घोटालों का विरोध किया है, वैसे ही हम चाहेंगे कि इनकी स्वच्छ और सरकार आए और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो ख्वाब हमारे माननीय नेता रामविलास पासवान जी ने देखा वो साकार। अजय जी, इस समय आपको लाखों करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर
लालटेन को चिराग की जरूरत नहीं, तेजस्वी के तेज से लालटेन जल चुकी है। ऐसी सूरत में आखिर चिराग का क्या होगा? बहुत अच्छा पूछा। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां होता है वहीं रोशन जहां होता है। तो चिराग का काम रोशनी देना है, और चिराग फैक्टर के कारण ही आज तेजस्वी फैक्टर आपको दिख रहा है और लालटेन में रोशनी आई है। ये आपके सेफोलॉजिस्ट स्वीकार कर रहे हैं, आपके जैसे विद्वान पत्रकार स्वीकार कर रहे हैं, और बिहार की जनता स्वीकार कर रही है। अजय जी, सिंपल मैथमेटिक्स था जब हम एनडीए के साथ थे जी। लेकिन आपका वो सपना रह गया, डॉक्टर चिराग पासवान का जो सपना था कि हम नीतीश कुमार को जेल भेज कर रहेंगे, 4 सीटों से कैसे जेल जाएंगे वो? नहीं, अभी आपके एक पोल में 10 सीटें भी हमें दी जा रही हैं, तो अभी हम उसका इंतजार करते हैं। और हम 10 सीटें भी आ जाएं, 17 भी आ जाएं, तो जेल तो नहीं भेज पाएंगे। हमारा सपना अधूरा ये रहा कि हम भाजपा और लोजपा की सरकार चाहते थे। हाँ, वो सपना जरूर पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम क्या कर सकते थे। हमने बड़े भाई भाजपा को बहुत समझाया कि इस जंग लगे जहाज से आप निवृत्त होइए, छुटकारा पाइए और आइए नए बिहार के युद्ध में, उद्घोष में, यज्ञ में शामिल होइए। लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां थीं, या शायद गठबंधन धर्म वो निभा रहे थे, या जानते हुए भी कि एक लायबिलिटी है जी। अमित शाह जी, मोदी जी उनके साथ चले। और हम बार बार नीतीश जी को यही कहते थे कि आप सीखिए भाजपा से, गठबंधन क्या होता है, अहंकार छोड़िए। लेकिन उनका अहंकार उनको ले डूबा, और वो गठबंधन धर्म के डॉक्टर अजय पांडे पालन नहीं करते थे। डॉक्टर अजय पांडे, वो क्या क्या बोलते थे। अजय जी, ले डूबा अभी हम नहीं कहेंगे, ले डूबा अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कल का सूर्योदय होना अभी बाकी है। ये एग्जिट पोल है, पोल ऑफ पोल्स है, नतीजे नहीं। तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि डूब गया राजनीति में, क्योंकि मतदाता ने जितने नेता, जितने दल, जितने उम्मीदवार, सबकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर रखा है। ऋषि मिश्रा, मेरा सवाल आपसे, चिराग का क्या? लेकिन मेरा सवाल एक अजय जी से है, यदि एनडीए कुछ सीटों से वंचित रह जाती है, मैजिक फिगर पाने से कुछ सीटों से रह जाती है, तो क्या लोजपा नीतीश कुमार के लीडरशिप में नई सरकार यदि नीतीश कुमार की बनती है, तो क्या वो लोजपा मदद करेगी या अपना समर्थन देगी उस सरकार को, जिस सरकार को नीतीश कुमार लीड करेंगे? यदि कुछ सीटों से रह जाती है एनडीए, तो क्या लोजपा उस सरकार को मदद करेगी जिस सरकार को नीतीश कुमार लीड कर रहे होंगे? ऋषि भाई कहाँ कपोल कल्पना में खोए हुए हो, ऐसी कोई बात होने नहीं जा रही है। मनीष जी पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम में कैद है। हम कह रहे हैं निश्चित तौर पे नीतीश कुमार अब भविष्य में कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया है। लेकिन डॉक्टर पांडे, अजय जी, एक बात, एक सवाल मेरा है, मेरा निजी सवाल सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये माना जाए कि लौट के बुद्धू लोजपा से भाजपा आए? नहीं, ये सवाल ही नहीं समझा। लौट के बुद्धू लोजपा से भाजपा आए, हम हनुमान बने रहेंगे, आप भाजपा के साथ ही बने रहेंगे। हमने उनके कैंडिडेट के लिए, हम भाजपा के साथ हैं। हम कब अलग हुए? हमने तो कभी नहीं, हमने तो उनके लोगों के लिए प्रचार किया। जाहिर सी बात है, उनके नाराज उम्मीदवारों को आप ही ने टिकट दिया था अजय जी। उनके नाराज प्रत्याशियों को, जिनको टिकट नहीं मिला, उनको आप ही ने अपनी गोद में बिठाया था, ये भी सब जानते हैं। राजेंद्र सिंह रामेश्वर चौरसिया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे में यकीन करेगा, उसको हमने टिकट देने का काम किया जी। हमने कोई उनकी पार्टी तोड़ी नहीं, वो हमारे पास आए, आप उनको टिकट दे नहीं रहे थे। अजय जी, आपकी पार्टी में वो थे नहीं, हमने उनको टिकट दिया। अजय जी, आज सोमवार है, मैंने पहले कह दिया, आज सोमवार है, जन्मदिन की खुशी केक खाया गया। कल मंगलवार है, मंगल को लेकर लड्डू मन में फूट रहे हैं। तो आखिर इस पर क्या होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा और कल फैसला सुनाएगा। लेकिन जश्न की तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। टीवी स्क्रीन पर आपके 2 तस्वीरें हैं, एक में आरजेडी के लड्डू हैं, दूसरी में बीजेपी के रसगुल्ले हैं। मतलब जीत को लेकर सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। वहीं तेजस्वी का आज जन्मदिन भी है, उनके समर्थक जश्न में डूबे हैं, उन्हें कल अच्छी खबर मिलने की उम्मीद भी है।
आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, एक तरफ रसगुल्ला, जी हां बीजेपी का रसगुल्ला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े देग में रसगुल्ले चाशनी में डूबे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने भी चाशनी में घुले हुए वायदे बिहार की जनता से किए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता हाथ में लड्डू लिए, जी हां कार्यकर्ताओं के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि फिर कई सालों बाद एक बार आ रही है सरकार। आपके टीवी स्क्रीन पर जी हां हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, और मेहमानों में डॉक्टर अजय कुमार पांडे, लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जी हां आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, और ऋषि मिश्रा, बिहार मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक। गोपाल जी, बड़े बड़े देग में रसगुल्ले चाशनी में घुले हुए दिखाई दिए, बीजेपी की तैयारी है, इसमें नीतीश की पार्टी यानी कि जदयू की चाशनी और आपके रसगुल्ले, या उनके रसगुल्ले आपकी चाशनी? गोपाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? गोपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। गोपाल जी, आपने मेरा सवाल सुना? देखिए, जो हमारा, हाँ मेरे को आपका प्रश्न सुन लिया था जी। देखिए, यह जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यह पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता हम लोगों का जो पूरा प्रचार है उसको पॉजिटिवली लेके हम लोगों को समर्थन देगी। और जहां तक आप लोगों के जितने भी एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से यह बात भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से आगे बढ़ रही है और उसके लिए पूरा समर्थन है। तो जो कुछ बात थोड़ा नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो हमें लगता है कि 15 साल का जो उनका कार्यकाल था, उसको देखते हुए जनता इस बात को समझेगी कि जो अराजकता की बात है वह, और जो लालू यादव जी और आरजेडी के अंतर्गत जो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जो गुंडागर्दी की जो प्रक्रिया है, उसको वो उसके कारण जनता का काफी नुकसान हो सकता है। गोपाल जी, ये रसगुल्ले आप एक बात साफ कर दीजिए, ये बीजेपी की बढ़ती हुई सीटों के लिए हैं या आपकी सरकार बनने वाली है, यानी कि राजग की सरकार, उसके लिए? ये भी साफ कर दीजिए आप। ये दोनों के लिए है। बीजेपी की अपना बढ़त की भी बात है, और जो जेडीयू एनडीए की जो सरकार बनेगी उसके लिए भी हम काफी आश्वस्त हैं। जी, आज की रात समर्थन जी ऋषि मिश्रा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ जरूर है वहाँ पे, एक तरीके का मध्य प्रदेश की तरह का टक्कर जरूर हो सकता है कि मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जेडीयू बेहतर नहीं कर रही है, और कहीं न कहीं नीतीश ये यदि कल बिहार में चुनाव हारते हैं, अग्रवाल साहब के बातों से ये लगता है, तो पूरा ये नीतीश कुमार और जेडीयू ठीकरा मतलब क्रेडिट दे देंगे, ठीकरा पूरा फूटेगा नीतीश के सिर के कारण पूरा एनडीए हार जी गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं ऋषि मिश्रा, लोग तो ये भी कह रहे हैं, ऋषि जी की कहीं न कहीं बीजेपी को संकेत मिल गया था कि हम चुनाव में उतनी मजबूती से नहीं आ पाएंगे। तीसरा, एनडीए इंटैक्ट नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ, एनडीए को जिस प्रकार से ग्राउंड पे इंटैक्ट होना चाहिए था, आप समझ सकते हैं कि इस क्रूशियल चुनाव में जब एनडीए के दो बड़े सांसद, भागलपुर के सांसद और सिवान के सांसद, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई पत्रकार आरोप नहीं लगा रहा है, बीजेपी के बड़े नेता ही आरोप लगाए हैं कि दोनों सांसद एनडीए के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए थे। ऋषि मिश्रा, किस्सा कुर्सी का पोल ऑफ पोल्स में, जी हाँ पोल ऑफ पोल्स में मेरे साथ और भी मेहमान हैं, विवेक अवस्थी जी के पास चलता हूं। विवेक जी, अंदेशा, रसगुल्ला, लड्डू, इन सारी बातों को लेकर तो आपने चर्चा सुनी, लेकिन आखिर चूक कहां हो गई नीतीश कुमार की? जी हां, अगर जहां तक बात की जाए तो अंदेशा तो यह भी जताया गया, विपक्ष ये कहता रहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने।
देखिए मनीष भाई, मेरा ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी, बहुत हेवी एंटी इनकम्बेंसी थी, और रही सही कसर चिराग पासवान ने पूरी की, जैसे कि आपने अभी कुछ मिनटों पहले जिसकी चर्चा की थी। वो अलग बात है कि चिराग पासवान को अभी तक कुछ बहुत ज्यादा मिलता नहीं दिख रहा है। जिस तरह के रोल को खेलना चाह रहे थे, दुष्यंत चौटाला वाला रोल चाह रहे थे, वो उनको मिले, किंग मेकर का रोल मिले, डिप्टी सीएम का रोल मिले बिहार में, वो अभी तक नहीं लग रहा है। लेकिन एक तरह से उन्होंने स्पॉइलर का भी, एक वोट कटुए का भी बड़ा उन्होंने वहां पे काम किया है, जिससे कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को, जदयू को, मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। तो एक स्पॉइलर आपके पास, एक आपकी एंटी इनकम्बेंसी। अब इतनी एंटी इनकम्बेंसी और इन सब फैक्टर्स के बाद नीतीश कुमार की सीटों में वृद्धि कैसे हो रही है या कैसे हो सकती है, ये कम से कम मेरी बुद्धि के परे है। जी विवेक जी, आपने अपने विवेक से अपना विश्लेषण किया, बहुत सटीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। जी हाँ, डॉक्टर अजय पांडे, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। एक बार बता दीजिए, अब चिराग क्या तेजस्वी की लालटेन अपनी हाथ में थामेंगे? क्योंकि तेजस्वी के खुद के तेज से बिहार जगमगाएगा। बिहार में बहार बा, तेजस्वी की आवाज बा। मैं बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपके सवाल का जवाब दूंगा। विद्वत पैनल किसी भी बात पे एकमत नहीं है, लेकिन मैं जो बात बोलने जा रहा हूं आप सब मानेंगे। आप ऐसे ही लड्डू रसगुल्ला दिखा के मुंह में पानी ला रहे हैं। तो कल मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, और इस चुनाव का हनुमान कौन है ये सबको पता है। तो लोजपा तय करेगी कल बिहार का भविष्य, क्योंकि कल है मंगलवार और हनुमान जी का दिन है। जी हनुमान जी का दिन है, लेकिन मंगल भवन अमंगल हरि, जो एग्जिट पोल आए और अलग अलग नतीजे आए, और जो हमारा पोल ऑफ पोल से अजय जी, उसमें आपके लिए कोई खुश होने वाली खबर नहीं है डॉक्टर पांडे? मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, कल इंतजार करेंगे। आपको लड्डू और रसगुल्ला के साथ पेड़ा भी खिलाएंगे अवस्थी जी। जी 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 डॉक्टर पांडे, आखिरी सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, कल आपको लगता है कि फिर एक बार तेजस्वी को बधाई देना पड़ेगा आपको? पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े आपके सामने हैं। नहीं, हमें तो लगता है कि हमारी सरकार थोड़ी सी मेजॉरिटी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत ही टक्कर की, कांटे की टक्कर होने वाली है। और कल का जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसी स्थिति हो सकती है। थोड़ा बहुत ही अंतर ऊपर नीचे होगा, लेकिन जनता वहाँ की, बिहार की बहुत समझदार है, और हम पूरी तरह से उनके जो विवेक पे पूरी तरह से हमें विश्वास है कि वो सही निर्णय लेके उन्होंने सही निर्णय फैसला। जी गोपाल जी, बिहार की जनता, जी हाँ, बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता समझदार है। बिहार के लोगों के लिए कहा जाता है शिक्षा, साहित्य और संस्कृति में इनका कोई सानी नहीं, लेकिन नेताओं की बदौलत जो बिहार के उन मासूम मजदूरों ने भोगा है, आखिर इसका भोगमान भोगेगा कौन? जी हाँ, बिहार चुनाव समेत उपचुनाव की मतगणना के सबसे सटीक नतीजे कल सुबह 6 बजे से आपके अपने पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज पर लगातार सरकार बनने तक जुड़े रहिएगा। आज के लिए पोल ऑफ पोल्स में इतना ही।